अभी हमने टेम्परेचर देखा और टेम्परेचर कितना आया है। गाइस अभी सुबह हो रही है। मेरे सामने बहुत ही प्यारा व्यू जो कि इतना गर्म हो रहा है और बाहर हो रहा है माइनस। हेलो भारत के पहले कुत्ते। ये चमक ये दमक फुलवन मामा। हम घूमने आए हैं रात में बद्रीनाथ की मार्केट। गाइस मेरे लेफ्ट साइड में है बद्रीनाथ की मार्केट में बहुत सारे वुलन क्लोथ्स, जैसे कि आप देख सकते हो हमने 3-4 जैकेट्स पहनी है, तो यहाँ एक जैकेट से नहीं हो पाएंगे। ऐसे यहाँ पिट्ठू में रख के भी लेकर जाते हैं, जैसे केदारनाथ में होता है वैसे ही यहाँ से होता है। बट यहाँ जरूरत क्यों पड़ रही है लोगों को जो लोग बस स्टैंड में तक आते हैं ना, तो कई लोग नहीं चल पाते हैं उतना, तो इसलिए उनको वहीं से लेके आते हैं। और अभी आप हमारे मुँह से इतना से कम टेम्परेचर और टेम्परेचर देखना। टेम्परेचर देखा और गेस व्हाट टेम्परेचर कितना आया है यहाँ। यहाँ आया टेम्परेचर -1 है। तभी इतना बारिश भी हुई है ना, अभी हम कुड़कुड़ी गए और यहाँ बारिश भी हुई है, बारिश भी तो बहुत टेम्परेचर गिर चुका है। चलते चलते आ चुके हैं श्री बद्रीनाथ के सामने, जो कि रात में कुछ इतने सुंदर दिखते हैं। तो गाइस कुछ ऐसे लेकर जाते हैं पिट्ठू में बिठाकर बाबा बद्रीनाथ के द्वार में। एक ही गाने का मन कर रहा है कि तेरी सखी मंगल का ओरी धरती अंबर सजाओरी। उतरेगी आज मेरे की सवारी, अरे कोई काजल लाओरी मोहे काला टिका लगाओरी, उनकी छब से दिखूं मैं। गरम गरम ठंड में हमने सोचा कि गरम गरम दूध और जलेबी खाई जाए। पेमेंट देना ही भूल गई जबकि और वहाँ इतने मजे से जा रही है। और जबकि मैं इतनी ईमानदार। और हम यहाँ पे जलेबी बना और कभी तो कह रहे हो अच्छे बंदे हैं ये। अच्छे बंदे और हैं ये और ये भी बहुत ही अच्छा है। जो है लाइक करें सब्सक्राइब करें इनको और इनके चैनल को बहुत वोट दें। The next day. यह है तप्त कुंड जो कि इतना गर्म हो रहा है और बाहर हो रहा है -2 डिग्री सेल्सियस। जी हाँ मित्रों, जहाँ अलकनंदा नदी का बर्फ जैसा ठंडा पानी है, तो दूसरी तरफ अग्निदेव के वरदान की वजह से इस कुंड का पानी साल के 12 महीनों 50 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। और हाँ मित्रों, ऐसा माना जाता है कि इस पानी में जिसने नहा लिया उसकी थकान और बीमारियां दूर होती हैं, जो कि मुझे ऐसा लग रहा था। जब हम इस पानी में गए तो इतना चुभ रहा था, इतना गर्म था ये पानी, लेकिन जब इस पानी से बाहर आए इट वॉज सो रेस्टफुल, इट वॉज सो पीसफुल, मतलब मन को एक शांति सी मिल गई हो। वाओ वाओ। ये था तप्त कुंड जिसमें पानी है एकदम तपता हुआ। सुबह के 7:45 और टेम्परेचर हो रहा है -2 डिग्री सेल्सियस, जिसमें मैंने बाल धोए हैं। एंड द व्यू, बादल आ गए लेकिन ये इतना सुंदर लग रहा है ना, कैमरा कांट जस्टिफाई द ब्यूटी। वाओ। यहाँ पे ये जो हेलीकॉप्टर है ये केदारनाथ धाम के लिए जा रहे हैं। ये अलकनंदा नदी बह रही है, प्रमुख कमाल पिंडदान करते हैं सारे जो ये देखो पितरों के मोक्ष के लिए ना। अच्छा, पितरों की मोक्ष के लिए पिंडदान पिंडदान यहाँ पर किया जाता है। इस तरफ हमारा ये तप्त कुंड है, भगवान के जैसे सर का तप्त कुंड है। फिर वहाँ से दर्शन के लिए मंदिर रह गया, और आपके सामने वाला पहाड़ उर्वशी है, और उधर नीलकंठा भी दिखाई नहीं दे रहा। तू ही मोरा सजन मैं हूँ तोरी, अब लाज बलम रखियो मोरी। तो हम बहुत ही भाग्यशाली थे कि हमें भगवान जी का महाप्रसाद खाने को मिला मंदिर के अंदर। जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम्हारे देते। फाइनली गाइस वी आर इन बद्रीनाथ। जय बद्रीनाथ। जय बद्रीनाथ। मेरा दिल ले लो, मेरी जान ले लो, मेरा तन ले लो,
से हम यहाँ आए हैं और ये बीच में अलकनंदा बह रही है। यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ थी बट हमने VIP दर्शन कर लिए बद्री बाबा की कृपा से और 3-4 लोगों की और कृपा से। क्योंकि माँ जी और पापा की थी 25th एनिवर्सरी तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम 5 स्टार पार्टी ना करके भगवान नारायण के आशीर्वाद लें और इस 25वीं सालगिरह में उनको थैंक यू बोलें कि उन दोनों ने एक दूसरे को झेला 25 साल, एक दूसरे का साथ निभाया और सबसे मेन उनका साथ ऐसे ही आगे बना रहे। Thank you to my husband to sponsor this beautiful trip for us to celebrate 25th anniversary. Thank you, पापा। भगवान बनाए रहे हमारे साथ, ईश्वर हमारे साथ कृपा बनाए रहे और जय बद्री विशाल, जय नारायण। इसी के साथ हम चले श्रीमन नारायण का आशीर्वाद लेके 3 किलोमीटर दूर इंडिया के फर्स्ट विलेज माणा गांव। यही मिलता है ये। नहीं वैसे क्या होता है यहाँ माणा गांव में? यहाँ की खासियत क्या है? क्या है मतलब? कुछ आलू और राजमा। क्या होता है? राजमा वगैरह होता है। कौन सा राजमा होता है? अब पता नहीं आजकल बोल रहे हैं, अभी नहीं होता है। आप भी करते हो खेती? आपने एक चीज नोटिस करी? यहाँ सब वुमेन्स काम कर रही हैं। वेरी गुड। इंडिया का पहला विलेज वुमेन। कहते हैं कि माणा गांव 2023 में पहला गांव माना जाता है। इंडो टिब्बतन बॉर्डर लग जाता है और हमारे हिंदुस्तान का पहला गांव माणा गांव है और 2023 से पहले लास्ट गांव माना जाता था बट ऑफिशियली अब इट्स द फर्स्ट विलेज एंड वी आर ट्रैवलिंग द फर्स्ट विलेज। हाँ, स्वर्गारोहिणी भी है। स्वर्गारोहिणी वो रास्ता है जहाँ से पांडवों ने अपना महाप्रस्थान किया था स्वर्ग की तरफ और व्यास गुफा है। व्यास गुफा में कहते हैं कि वेद व्यास जी ने महाभारत लिखी थी। वाओ। तो मित्रों, माणा गांव में मैंने एक चीज़ बहुत कॉमन देखी कि यहाँ सारी की सारी वुमेन्स सेल्फ एम्प्लॉयड है। ये अपने हाथों से बुनती हैं शॉल, पोचू और भी सर्दी के कपड़े। तो मित्रों, ये है द प्योरेस्ट ओरिजिन ऑफ सरस्वती नदी। इसके आगे सरस्वती नदी विलुप्त हो जाती है। ऐसा माना जाता है कि वेद व्यास जी जब महाभारत की रचना कर रहे थे तब सरस्वती नदी की आवाज से वे बहुत डिस्टर्ब हो गए, तो इसलिए उन्होंने श्राप दिया कि सरस्वती नदी आगे जाके विलुप्त हो जाएंगी। ये है तिब्बत के पहाड़ और ये है भारत की पहली चाय की दुकान, फर्स्ट शॉप ऑफ इंडिया in the first village of India, माणा। चल ढूंढ लाए सारी मासूम सी खुशियाँ, चल भूल जाए भारत का पहला चना चाट, भारत का पहला जोधपुरी जीरा ले लिया मैंने। ये 2 चाय है, एक चना चाय है और एक भारत का पहला जोधपुरी जीरा। हम टेस्ट करेंगे भारत के पहले चना चाट। गरम नहीं हो रही। ओके। भारत की पहली चाय का रिव्यू कैसी है? अच्छी है, मतलब हल्की चीनी की, बहुत अच्छी चाय बनी है। हेलो, भारत के पहले कुत्ते। तो ये जो द्वार अभी आप देख रहे हो ये है स्वर्गारोहण मार्ग का द्वार। कहा जाता है कि इसी मार्ग से पांडव और द्रौपदी जी गए थे और इन्होंने फॉलो किया था एक कुत्ते को, यानी कि एक कुत्ता भी 5 भाई पांडवों और द्रौपदी के साथ गया था स्वर्ग। और मैंने करी कुछ बातचीत सब्यसाची के साथ। और अर्जुन भाई, अब तक तो पहुंच गए होंगे स्वर्ग। तो स्वर्गारोहण मार्ग के 5 किलोमीटर की चढ़ाई के बाद आता है ये बहुत ही सुंदर फॉल जिसे कहते हैं वसुंधरा फॉल। और कहते हैं कि वसुंधरा फॉल की पवित्र बूंदें सिर्फ उसी पर गिरती हैं जिसका मन साफ हो। हम भी बहुत दूर से इतनी उम्मीद लेकर आए थे कि इस अद्भुत नज़ारे को अपनी आंखों से देखेंगे, लेकिन पहाड़ों में समय का पता ही नहीं चलता। देखते ही देखते शाम होने लगी, रास्ता लंबा था और हमें जल्द ही निकलना। पर मैं इस माणा गाँव से एक वादा करके जाती हूँ
कि जो भी हो हम यहाँ वापस इस खूबसूरती को देखने के लिए ज़रूर आएंगे। कहते हैं जो पन्ने होते नहीं पूरे करते बहुत कुछ बयां। मिल जाऊंगा तुझसे फिर उन किताबों में हो जहाँ जिक्र तेरा।